दोस्तों गाड़ियों पे लगे हुए ये 3 बाड़ वाले धनुष स्टिकर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब से अगर आप 10-15 वर्ष पहले ना तो आपने किसी गाड़ी पर ये स्टिकर देखे होंगे, ना किसी की छत पर ये निशान और ना ही किसी की पूजा घर में खाटू श्याम जी की कोई मूर्ति। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के शेखावटी में विराजे खाटू वाले श्याम आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और एमपी समेत घर घर में पूजे जाने लगे हैं। क्या ये आस्था का विस्तार है या आस्था का व्यापार? तो चलिए इस मिस्ट्री को समझने में पहले थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि की बात करूं तो खाटू श्याम जी की कथा बहुत पुरानी है। वो लगभग महाभारत काल के बारवरिक से जुड़ी बताई जाती है, लेकिन खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। सदियों तक ये मंदिर स्थानीय लोगों का श्रद्धा का केंद्र रहा है, पर उस समय राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम बहुत सीमित क्षेत्रों में जाना जाता था, ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली के कुछ हिस्सों में कह सकते हैं। मैं बात यहाँ आस्था की नहीं कर रहा हूँ। 2010 के बाद से सोशल मीडिया पर भक्ति चैनलों का बूम आया। जय श्री श्याम भजन और यात्राओं के वीडियो लाखों व्यूज लेने लगे। टीवी और यूट्यूब पर बड़े बड़े आयोजनों का प्रसारण हुआ। बहुत से लोगों ने खाटू यात्रा का विजुअल ट्रेंड बना लिया है, जिससे कि जाना ही पड़ेगा वाली भावना लोगों के अंदर आई। आज हालात यह है कि हर दूसरे शहर में खाटू श्याम मंदिर बन रहा है। भले ही लोगों को कहानी नहीं पता, लेकिन नाम सब लोग जानते हैं। आस्था बहुत अच्छी चीज है। आस्था इंसान को जोड़ती है, उसे उम्मीद देती है, लेकिन जब वही आस्था तथ्य से कटकर अंधविश्वास की ओर बढ़ जाए तो वहां से शुरू होता है गिरावट। वहां से शुरू होती है गिरावट। बहुत से लोग आज खाटू श्याम जी के नाम पर भक्ति से ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, जैसे दान दो तो इच्छा जल्दी पूरी होगी। डेली लाखों लोग जाते हैं, कितने लोग की इच्छा पूरी हो रही इसका आंकड़ा नहीं है। या जो नाचेगा वही पाएगा श्याम की कृपा। तो भाई देखो, भगवान किसी टेंट से नहीं मिलते, वो तो सच्चे मन और कर्म से मिलते हैं। असली भाव क्या है आपका, भक्त का, भगवान ये देखते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो बारबरिक यानी खाटू श्याम जी, जिनका वर्तमान नाम है, वो सबसे बड़ा उनका संदेश ये था कि जिसके पास शक्ति है उसको उसका प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। उन्होंने अपना सिर त्याग दिया ताकि धर्म बचा रहे। यही उनकी शक्ति, त्याग और निष्पक्षता का प्रतीक है, ना कि किसी जाति, क्षेत्र है और या चमत्कार का। इसलिए आज जब लोग जय श्री श्याम कहते हैं तो अच्छा रहेगा अगर उसके साथ ये भी सोचे कि क्या हमें उनकी कहानी हम जानते हैं या बस हम बाकी लोग की तरह ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ था लास्ट जो 1720 के आसपास हुआ था, अब तो हालांकि काम वापस चालू हो गया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मंदिर परिसर के कुछ हिस्से 900 से 1000 ईस्वी वर्ष पुराने हैं, 900 से 1000 वर्ष पुराने हैं। 2005 के बाद से फागुन मेला जो अब लगने लगा है, उसमें श्रद्धालु की संख्या लगभग 5 गुनी बढ़ चुकी है। हालांकि लाखों की तादाद में लोग वहां डेली पहुंचते हैं। आज भारत के 22 राज्यों के साथ साथ 1000 से प्लस मंदिर पंजीकृत हो चुके हैं, ये आंकड़ा बताता है। तो दोस्तों, भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें सोच और सच्चाई हो। खाटू श्याम जी की असली पूजा उनके नाम के नारों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका संदेश यही है कि त्याग, धर्म और निष्पक्षता रखो। तो अगली बार जब आप जय श्री श्याम कहें तो साथ में ये भी याद रखें कि आस्था कभी आंख बंद करके नहीं होती है, बल्कि आस्था आंख खोलने के लिए होती है। ये मेरा संदेश था आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।